बोलिए क्वेश्चन क्या है तो मिस्टर रितेश क्वेश्चन बोलिए। सर दूसरा, हाँ जी पता नहीं चला। पर या वह बिंदु पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ब्रैकेट में 2, दो का -5 और ब्रैकेट में -2, -2 से समदूरस्थ है। ओके देखो हल करते हैं। अरे एग्जाम्पल 5 छोड़ो यहाँ, तुम देखो एक कार्ती तल बना लो, इसे छोटा सा बनाते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, बस हमें सोचना है। रितिका जी आपको पल्ले पड़ेगा, ये पढ़ाया गया स्कूल में? बोलो तब आएगा समझ में। ठीक देखो यहाँ पे पहले ही बता देते तो त्रिकोणमिति हम शुरू कर लिए होते हैं, समझ में नहीं आता, तब ये अच्छी बात है। यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब वह बिंदु कहां पर होगा? यक्स अक्ष पर होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बिंदु यक्स अक्ष पर होगा तो क्या जीरो होता उसका? वाई जीरो होता ना। अगर यक्स अक्ष पर होगा तो कन्फर्म उसका वाई तो जीरो होने वाला, यानी कि कुछ कामा जीरो होगा कि नहीं होगा, कन्फर्म है। उसके बाद कह रहा है कि ज्ञात कीजिए जो 2 का -5 और -2 का 9 से क्या है? समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है ना। तो मान लो कि वह बिंदु क्या है, माना यक्स अक्ष पर वह बिंदु कहां पर है? अच्छा बताओ, हमने जो मानेंगे तो उसमें पहले सोच लो कि हमने पहले सोच लिया ना कि अगर यक्स अक्ष पर है तो वाई वाला क्या होगा? जीरो। तो बिंदु क्या मान सकते हो? यक्स का मान जीरो ही मानोगे ना, क्योंकि भाई लास्ट वाला तो जीरो होगा ही, उसकी जो कोटि होगी जीरो होगी। और बोझ तो हमने एक्स मान लिया है। हमने क्या माना यक्स अक्ष पर स्थित वह यक्स अक्ष पर स्थित माना यक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या है? यक्स का मान जीरो है। अब एक काल्पनिक ऐसे एक चित्र बनाओ, काल्पनिक चित्र। मतलब देखो ये बिंदु क्या है? यक्स का मान जीरो है ना, ये बिंदु यक्स का मान जीरो है और इसी से समदूरस्थ, मतलब क्या? समान दूरी पर ना, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी कितना होगा? भाई समदूरस्थ का यही तो मतलब है कि समान दूरी पर स्थित हैं। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर का तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर का होगा। ओके, और दोनों बिंदु क्या क्या दिए हुए? पहला दिया 2 का -5 और ये कितना दिया है? 2 का -2 ये दिया। इसको अब कुछ नहीं कर लेते हैं, ए बी सी। अब अपने क्वेश्चन को यहां से समझो, सोचो अगर हम बीसी की दूरी निकालें तो किसके बराबर आना चाहिए? एसी के ना, क्योंकि ये जो बिंदु है ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। क्योंकि सी बिंदु किससे समदूरस्थ है? क्योंकि सी बिंदु बी और ए से क्या है? समदूरस्थ है ना। क्योंकि सी बिंदु ए तथा बी से क्या है? समदूरस्थ है। अतः बताओ ए बी सी किसके बराबर होगा? बीसी बराबर एसी होगा कि नहीं होगा? सोच लो, बीसी बराबर एसी। हम बीसी की बजाय, अच्छा बीसी हम निकाल सकते हैं क्या? बीसी क्या है? बीसी मतलब बी से सी तक के बीच की दूरी है ना, और हमने भी कल दूरी का सूत्र पढ़ा था। तो ऐसे लिख लो, बीसी के लिए पहले बीसी और एसी दोनों निकालेंगे फिर तभी इस पर आएंगे। बीसी के लिए अभी इसको होल्ड पे रखते हैं ऐसे। बीसी के लिए, तो बीसी के लिए जो ये वाला है उसको क्या x1 y1, इसको x2 y2 मानोगे ना। तो बीसी के लिए तो माना जो x1 का y1 हम किसको मान लेते हैं? -2 का -5 को, 2 का -5 को हमने क्या मान लिया? x1 का y1 तथा जो यहां पर x का 0 जो x2 y2 हम किसको मानेंगे? x2 का y2 हम किसको मान ले रहे हैं? अरे यार x का 0 को मानोगे ना। हम BC निकालें तो कहां यहां पर आ जाओगे? BC निकालेंगे तो यहां आएंगे ना। अब BC बराबर क्या होगा? सूत्र बताओ तो मिस्टर रितेश। BC का सूत्र क्या होगा? करड़ी में तुम यार दुखी कर दिया हमें। x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर क्या होगा?
जल्दी जल्दी बोलो, x1 कितना है? सोच के रख रहे हो, x1 माइनस x2 कितना है? x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? -5 माइनस y2 कितना है? 0 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो गया करड़ी में? 2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस, अच्छा -5 माइनस 0 कितना होगा? -5 ही तो होगा, और -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। सही है, बस इसको इसे छोड़े रखो। अब इसके चक्कर मत पड़ना कि अभी हम होल स्क्वायर का सूत्र लगा दें। कहाँ से आया है? क्या? ये वाला यार, तुम 1 मिनट बाद लग रहा ध्यान दियो। x का जीरो यहाँ बोले है ना, हमने मान लिया कि वो x अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु कहाँ पर है? x का 0 पर। अब 0 कहाँ से आया है? क्योंकि भाई जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा तो वहां पर y क्या होगा? 0 होगा, इसी वजह से। तो BC बराबर इतना आ गया ना। ओके, अब किसके लिए काम करेंगे हम? AC के लिए ना भाई, BC और AC दोनों है। तो अब AC के लिए क्या मानोगे? जो -2 का मानना है उसको क्या मानोगे? x1 का y1 मानोगे ना जी। इसको भी AC करोगे तो इसको x1 y1, इसको क्या मानोगे? x2 y2। तो x1 का y1 किसको मानोगे? -2 का 9 को, तथा x2 का y2 किसको मानोगे? x का 0 को। ओके, अब मिस्टर आदित्य फ्रॉम चवरिया आए हैं, सूत्र बताइए क्या है? आए नहीं क्या? चलो, क्या होता है करड़ी में? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मिस्टर रितेश, दोबारा हम नहीं सुनना चाहेंगे आपसे कि नहीं याद है। याद हो गया? बता ही दो तो। चलो, ब्रैकेट में x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। चलो, थोड़ा ध्यान से बोला करो क्योंकि हम चेक कर लेंगे तुरंत, ध्यान लो। तो AC बराबर क्या हो गया? सुनो, करड़ी में x1 बोलो, याद जल्दी जल्दी बोलो। x1 कितना है? -2 माइनस x2 कितना है? का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? माइनस होल स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो गया करड़ी में? अच्छा देखो, यहाँ माइनस माइनस है, फिर वही वाला पहले वाला आ गया कि माइनस कॉमन कर लो तो स्क्वायर कर लोगे ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो क्या हम इसको डायरेक्टली 2 + x लिख सकते हैं? माइनस को कॉमन करके स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर उसको प्लस बना दिया, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब कोई लोग कहेंगे सर 9 + 0 90। हाँ, 9 0 कितना होता है? 90 होता है जी। 9 + 0 कुछ 9 ही तो होगा ना, तो वो 81 होगा ना। अब इसको क्या मान लो? समीकरण नंबर 2। अब बताओ, अब यहां देखो, अब फिर आते हैं यहां पर जो मैंने होल्ड पे रखा था इसको। देखो, चूंकि शांत रहो, BC बराबर AC है ना, तो अब BC की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? BC की जगह पर ये रख सकते हैं ना पूरा। बोलो, करड़ी में 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर AC 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81। दोनों तरफ करड़ी दिखाई दे रही है, तो दोनों को हम वर्ग कर दे क्या? लेकिन दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी ना। सोच पा रहे हो ना, क्योंकि हम डायरेक्टली करने चाह रहे हैं, तो हम डायरेक्टली 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 25 बराबर 2 + x का होल स्क्वायर और प्लस 81। यहां कौन सा सूत्र काम करेगा? अरे भाई सोच के बोलो, a - b का होल स्क्वायर ना, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस 25 और बराबर यहां भी क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 81। देखो ये दोनों दिख रहे हैं एकदम सेम सेम। हाँ, 2 स्क्वायर वाला भी कट गया ना? नहीं यार,
कैसे कटेगा? एक प्लस एक माइनस में है, दोनों बराबर की इधर उधर है, ये ई घाटे बी घाटे कैसे कटेगा? नहीं कटेगा ना। दो दो कितना हुआ? दो दो नहीं, दो दूना 4, -4x। इसको भी लेकर आ जाओ तो ये कितना होगा? इधर आ गया तो फिर -4x हो जाएगा ना। इस 81 को वहीं रहने दो, इस 25 को उधर लेकर चले आओ, क्या हो जाएगा? -4 कितना हुआ? -8x बराबर 81 - 25 कितना होगा? नहीं 56 होगा मेरे ख्याल से, देख लो। वो 6 5 11 5 2 7 1 8 सही है, तो माइनस नहीं होगा जी, हाँ माइनस नहीं होगा। चलो तो x बराबर कितना हो गया? 56 बट्टी -8 बोलो, तो x बराबर कितना? -7। अतः उस बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया? -7, 0। ओके, अतः आंसर लिखो, आंसर लिखो। अतः x अक्ष नोट करते रहो पर स्थित वह बिंदु स्थित बिंदु बराबर, तो रुक जाओ, -7, 0 क्या है बोलो? पता नहीं, यहाँ पे अब यहाँ 8 है तो यहाँ 9 तो हो नहीं जाएगा यार, कैसी बातें करते हो। देखो क्वेश्चन क्या बोले जरा, तीसरा वाला ना, पेज नंबर कितना है? 191। बोलो क्वेश्चन क्या है? शांत रहो जी, बोलो क्वेश्चन क्या है जल्दी से। यदि बिंदु x, y ऐसे बोला जाता है, यदि बिंदु x, y ब्रैकेट नहीं बोला जाता है बार बार। बिंदुओं a प्लस b कामा b माइनस ए, ओके, a माइनस b a प्लस b से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि स्मॉल बी एक्स बराबर ए वाई। ओके, ये हमें सिद्ध करना एकदम। देखो किताब का भी बंद होना चाहिए तभी सिद्ध कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। उपपत्ति करते कैसे सिद्ध करेंगे? समान दूरी पर, इस बार तो एकदम मतलब साधारण लैंग्वेज में कह दिए ना, समान भाषा में कह दिए कि समान दूरी पर है। मतलब कह रहा है कि यदि बिंदु x, y बिंदुओं इससे और इससे समान दूरी पर, इसे मतलब एक बिंदु है x, ये और इससे क्या समान दूरी पर है ना, ये ऐसे बना लो। इसका नाम क्या है? x, y। ये बताओ x, y इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है ना, मतलब एक का नाम क्या है? एक का नाम है a प्लस बी कामा a माइनस बी, ये है। और दूसरा क्या है? a माइनस बी कामा a प्लस बी, ये है। अच्छा देखो इसमें भुज कितना बताओगे? भुज a माइनस बी पूरा है ना, और कोटि क्या? a प्लस बी पूरा है। सिमिलरली यहाँ पर a प्लस बी पूरा भुज है और a माइनस बी क्या है? पूरा कोटि है। ओके, तो एक नेमिंग कर लेते हैं ना, इसका नाम a रख लेते हैं, इसका नाम b और इसका नाम c। तो अब देखो, अब क्या लिखोगे? लिखोगे चूंकि बिंदुओं b और c से क्या है? b और c से समान दूरी पर है ना, b और c से समान दूरी पर है। अतः ए बी बराबर क्या होना चाहिए? बोलो, ए बी बराबर ए सी होना चाहिए ना भाई। जब ये बिंदु ए बी और सी से समान दूरी पर है तो ए सी बराबर किसके होना चाहिए? ए बी के। अब ए बी और ए सी का मान निकालेंगे, फिर उसको हल करते रहेंगे, लास्ट में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये वाला जो बी एक्स बराबर ए वाई ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो कैसे, पहले किसके लिए हम काम करेंगे? अब ए बी के लिए ना, ए बी के लिए हम ए बी भुजा के लिए काम करेंगे पूरा। ओके, ए बी का सूत्र क्या बनेगा बोलो? करने पहले इसको मान लेंगे ना, रुको। पहले ए है, ए को क्या मानोगे? ए जो एक्स कामा वाई, इसको क्या मानोगे? x1 कामा y1। देखो कभी हमारा x1 y1 इधर हो जा रहा है, कभी हमारा इधर हो जा रहा है ना,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ये याद रखना कि हाँ x1 कामा y1 ही है। और b वाला जो है उसको क्या मानोगे, देखो a माइनस बी कामा a प्लस बी है ना, इसको क्या मानोगे x2 कामा y2, x2 कामा y2। ओके, अब ए बी का सूत्र क्या बनेगा, ए बी का सूत्र बनेगा करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ए बी बराबर हो गया हमारे पास करड़ी में x1 देखो कितना है, अब जल्दी जल्दी बोलो, x1 हमारे पास x है ना, माइनस x2 कितना है, a माइनस बी है, देखो तो ये माइनस फिर माइनस a प्लस बी है, तो ये एक तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा लो, देखो समझ में आएगा, बड़ा ब्रैकेट फिर माइनस और a माइनस बी छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर। सोच पा रहे हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली प्लस y1 कितना है बोलो, y1 यहां से y है ना माइनस, y2 कितना है बोलो, y2 है a प्लस बी का पूरा ब्रैकेट बनाओ फिर होल स्क्वायर, ये होगा ना। ओके, हल करते हैं, तो ए बी बराबर क्या हो गया हमारे पास करड़ी में x माइनस ए और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए और माइनस भी हो जाएगा ना, सोच लो, का होल स्क्वायर। सही है। ओके, बहुत बड़ा जाएगा लेकिन लग रहा है यार, ऐसे हैं तो बड़ा लेंदी जाएगा बहुत। या फिर एक काम करते ना, ऐसे थोड़ा बढ़ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे, इसको जानते क्या मान लो, इसको a मान लो, इसको पूरे को क्या मानो b, इसको a मानो, इसको b मानो। तो अब यहाँ कौन सा सूत्र काम करेगा, a माइनस बी, और इसमें क्या करेगा a प्लस बी। लेकिन जानते एक चीज और, अगर ऐसा कर भी लेते हो ना तो फिर यहाँ कुछ अच्छा कुछ कटने वाला होगा क्या, कुछ नहीं कटने वाला होगा। तो मेरे ख्याल से ना इसको यहीं पर तुम्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम बाद में भी स्क्वायर करेंगे ना, इसको ऐसे छोड़ दो, यहीं पर छोड़ दो, बस मान रख के छोड़ दो। इसको क्या बोलो, समीकरण नंबर 1 है बस। अब किसके लिए काम करेंगे हम, AC के लिए, AC के लिए। अब AC के लिए जो A है उसको क्या नाम दोगे, x1 y1, जो A है जिसका निर्देशांक कितना है x कामा y, क्या मानोगे इसको x1 कामा y1, तथा जो C है जिसका निर्देशांक कितना है a प्लस बी कामा a माइनस बी। अच्छा एक मिनट, यहाँ b माइनस ए था ना, किसी में b माइनस ए था, किसी को था, हम गलत लिखे, a प्लस बी और b माइनस है ना, ये वाला देखो गलत हो जा रहा था अभी, ये b माइनस ए है ना। ओके चलो बच गए, मतलब गलती होने से बच गया, b माइनस ए, इसको क्या मानोगे x2 कामा y2 मानोगे। ओके, अब यहाँ AC का सूत्र क्या काम करेगा बोलो, कड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान रखते हैं AC बराबर क्या होगा, करड़ी में बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, x1 कितना दिया बोलो, x1 देखो सिर्फ x दिया ना, यहाँ पे x1 है x माइनस x2 कितना है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, फिर बड़ा ब्रैकेट बनाओ। अच्छा ये बड़ा ब्रैकेट होगा ना, ये ऐसा, तो ये फिर बड़ा ब्रैकेट हमने बनाया, y1 माइनस y2, y1 कितना है y माइनस y2 कितना है b माइनस है ना, b माइनस ए का ऐसे होल स्क्वायर। ओके, तो अब AC बराबर क्या हो गया, अब AC बराबर, अच्छा हाँ एक मिनट, इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि भाई कुछ कटने वाला तो होगा नहीं, हम मान लो विस्तार कर भी देते हैं तो भी कुछ कटने वाला नहीं होगा इसमें, इसको यहीं पर समीकरण क्या मान लो, 2 मान लो। अब हमने जो बराबर किया था, चूंकि AB बराबर क्या था, AB बराबर AC था। अब यहीं से पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन बनेगा और 3-4 लाइन में होगा, उस वक्त कट जाएगा सब कुछ। देखो AB कितना ये है ना, पूरा एक भी लाइन मिस हुआ समझ में आने वाला नहीं है, याद रखना। ये ब्रैकेट में x माइनस क्या है a प्लस बी और छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट होल स्क्वायर। सोच पा रहे हो ना, देखो यही तो है, कहाँ गया, यहाँ है, देखो x माइनस ए माइनस, अच्छा a माइनस बी है पहले, a माइनस बी है, हाँ a माइनस बी है पहले। ओके, होल स्क्वायर हो गया, प्लस y माइनस ए प्लस बी है ना, प्लस y माइनस और a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट यहाँ पर होगा ना, ये ऐसे होगा बराबर, ये तो ए बी वाला हो गया ना। अब बी सी वाला देखो कितना है, हाँ ए सी कितना है वो, देखो क्या लिखोगे, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे पहले,
एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी माइनस ए और बड़ा ब्रैकेट होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो? अब यहां से जुगाड़ देखो हम क्या लगाएंगे। पहली बात तो स्क्वायर को हटा देंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो वहां से स्क्वायर कट जाएगा ना, यानी कि सिंपल हमारे पास बचा हुआ है। देखो ध्यान से, ये बचा है x माइनस ए माइनस बी और बड़ा ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y। अभी हम कुछ इसमें कर नहीं, सिर्फ बड़ा ब्रैकेट हमने वो कर्डी हटा दिया, ठीक है ना, हमने सिर्फ कर्डी हटा रहे, बाकी सेम जीरो वही लिख रहे हैं बराबर। और यहाँ क्या हुआ, देखो x माइनस ए प्लस बी बड़ा ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी माइनस ए होल स्क्वायर। ओके, अब यहीं से देखना शुरू करना, ये a मान रहे हैं, इसको हम a मान रहे हैं और इसको क्या मान रहे हैं b। तो कौन सा सूत्र काम करेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र लगाते हैं, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस और बी की जगह पर क्या है ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर ए माइनस बी है। सोच पा रहे हो, इसकी बारी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 नहीं वाई है ना, माइनस 2a और a प्लस बी, ये खत्म हो गया ना। ओके बराबर, अब इसको नीचे कर लेता हूँ, ये ऐसा थोड़ा एरो लगाते समझ में आएगा, ये इंडिकेट का साइन लगाते हैं ना यहाँ पे, तो ये अब ये वाला देखो ध्यान से देखना, ये क्या होगा बराबर, यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ नहीं करते, यहीं करते। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस बी हो गया प्लस, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे y गुणे b माइनस ए। सही है, कुछ चीजें कैंसिल हमें दिख रही हैं, जैसे a प्लस बी बाई तरफ देखो, ये दाईं तरफ वाला है ना, अरे बाईं तरफ वाला है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर कट गया, और एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर कटा, हाँ एक मिनट देख रहे, वाई स्क्वायर सी वाई स्क्वायर कटा यार, यहाँ 2i a माइनस बी माइनस है ना, हाँ अभी नहीं कटेगा, एक मिनट देखो ये भी कट जाएगा अगर देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ही है, थोड़ा सा में दिख नहीं रहा, माइनस कॉमन करोगे ना तो हो जाएगा। एक स्टेप और देखते हैं आगे, तो बराबर फिर देखो यहाँ अब क्या होगा, हमारे पास बचा a माइनस बी का होल, इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, मतलब इसका हम प्रसार नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक अभी आगे कटेगा। माइनस 2x ना गुणा करा लो, तो माइनस 2ax होगा ना, माइनस 2ax होगा ना, और माइनस माइनस प्लस 2bx होगा ना, 2bx, और यहाँ और आगे क्या बचा माइनस, इसको भी गुणा कराओ तो क्या होगा माइनस 2ay और माइनस प्लस माइनस 2by बराबर, इधर देखो इधर क्या बचा है सिर्फ ये माइनस 2ax होगा और माइनस प्लस माइनस 2bx। ओके, और यहां देखो ये b माइनस है, यहीं पर देखना, क्या हम इसको माइनस से कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो स्क्वायर क्या कर देगा उसको, बोलो, जब माइनस कॉमन करोगे ना तो स्क्वायर उसको प्लस कर देगा ना, और जब प्लस किया तो यहां हम जब माइनस कॉमन किए हैं तो चिन्ह क्या हो गया था, चिन्ह उल्टा हो जाएगा ना जी, जो माइनस प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो किस में हो गया प्लस में। सोच पा रहे हो ये चीजें, थोड़ी सी क्रिटिकल नहीं है वाली। देखो ये कैसे हो रहा है जी, देखो b माइनस ए का होल स्क्वायर है, हमने क्या किया इसमें से माइनस कॉमन किया, जब माइनस कॉमन करोगे तो ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस इसको अगर माइनस का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो सिंपली ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचा, ये बचा, उसी हमने वो लिखा है। और बाकी अभी एक चीज और बचा हुआ ना नीचे, देखो अभी ये बचा हुआ ना, गुणा कराओ क्या हो जाएगा माइनस 2by और माइनस माइनस प्लस 2ay। अब कैंसिलेशन फिर शुरू हो गया, देखो यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, कट गया,
देखो 2bx और नहीं 2bx नहीं कटेगा, हाँ 2x कट जाएगा। देखो ax 2x बोलो सही है कि दोनों माइनस में है। 2ay से 2ay कट गया, लेकिन by से by नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस में वो प्लस में है। अच्छा एक मिनट, हाँ ये वाला इससे कटेगा, ओके मिस्टेक हो गया था। by हाँ अब सही है। अब बचा क्या देख लेते हैं। बचा हमारे पास है 2bx माइनस 2ay बराबर माइनस 2bx 2ay। ओके हमें देखो यहाँ पर देखो, हमें bx को बाईं तरफ रखना और ax को दाईं तरफ रखना है ना, तो bx वाले को इधर लेकर चले। देखो bx यहाँ पर है ना, इसको इधर करो, ay को उधर लेकर चले आओ, तो ये हो गया 2bx और इसको लेकर आओगे क्या होगा, प्लस 2bx हो जाएगा ना, बराबर ये 2ay तो ऑलरेडी है ही, इसको भी लेकर आओगे क्या आ जाएगा प्लस 2ay, कॉमन कर लो तो 2 2 कितना हो गया 4bx बराबर 4ay, 4 से 4 कटा बोलो, तो bx बराबर क्या आ गया। बस थोड़ा सा लेंदी था कह लो, कोई बड़ा था बट इसमें कोई उतना बड़ा लॉजिक नहीं लग रहा था, थोड़ा सा पेशेंस रख के सॉल्व करना तब बातें थी। ठीक है नोट करिए।